रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिधि बहुत ही शरारती थी, लेकिन अपनी सास की सारी बातें मानती थी और घर का काम भी पूरा मन लगा कर करती। सुबह का समय था। रिधि किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी रिधि को उसकी सास बबीता आवाज लगाती है और कहती है, बहू, नाश्ता बन गया हो तो जल्दी आ, यहाँ काम है। हाँ मम्मी जी, नाश्ता तो बन गया है। बोलो, आप क्या कह रही थी? जाकर रॉकी को उठा दे, सूरज सर पर है और वो नालायक अभी तक सो रहा है। पता नहीं कब जिम्मेदार बनेगा। जी मम्मी जी, अभी जाकर उठा देती हूँ देवर जी को। बबीता की बात सुनकर रिधि रॉकी को उठाने के लिए चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो स्लैब डे है। बस फिर क्या, रिधि अपने देवर के साथ स्लैब डे मनाने का डिसाइड करती है और अपने देवर के कमरे में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तो रॉकी उठकर कहता है, भाभी, ये क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का? रोज तो आवाज लगा के उठाती हो। देवर जी, मैं तो आपके साथ स्लैब डे मना रही हूँ। आपको याद नहीं क्या, आज स्लैब डे है। अच्छा, तो ये बात है। इस हिसाब से तो बाकी के डे भी आपको मेरे साथ मनाने चाहिए। अच्छा, और डे भी आपको मेरे साथ मनाने हैं? इसके लिए तो तुम्हारे भैया से पूछना पड़ेगा। रुको, अभी आवाज लगाती हूँ। अरे 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 भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गई। उठकर रेडी हो जाओ और नाश्ता कर लो, मम्मी जी बुला रही हैं। इतना कहकर रिधि रॉकी के रूम से चली जाती है और कुछ देर में सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रंजीत रॉकी का गाल लाल देखकर कहता है, अरे रॉकी, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा है? लगता है किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है तुम्हें। ये तो भाभी की मेहरबानी है। उन्होंने सुबह सुबह मेरे साथ स्लैब डे मना लिया। ये उसी का निशान है। अरे बहू, ये कोई तरीका है अपने देवर को मारने का? उसके चेहरे पर कैसे निशान आ गया? ये स्लैब डे हमारे घर में नहीं मनाते। अरे माँ, आजकल सब मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। ये निशान तो थोड़ी देर में चला ही जाएगा। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद रॉकी कॉलेज के लिए निकल जाता है। बबीता भी बाहर चली जाती है पड़ोस में बातें करने के लिए। रंजीत भी ऑफिस जाने के लिए अपना लैपटॉप बैग उठा लेता है। तभी वो कहता है, रिधि, रॉकी के साथ तो तुम बड़ा स्लैब डे मना रही थी, मेरे साथ नहीं मनाओगी? वैसे सबसे पहले आपके साथ ही स्लैब डे मनाना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, अब आपके साथ भी स्लैब डे सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इतना कहकर रिधि रंजीत को थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि तभी रंजीत बचकर निकल जाता है और कहता है, मैं रॉकी का बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ स्लैब डे मनाना इतना आसान नहीं है। शाम को तो आओगे ही, फिर देखना मुझे आपके साथ स्लैब डे मनाने से कौन रोकता है। इसके बाद रंजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है। बबीता अपनी पड़ोस वाली सहेली के पास जाकर बातें कर रही थी कि तभी उसे नाश्ते के वक्त जो हुआ वो याद आता है और बबीता अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं भी सुनीता के साथ स्लैब डे मनाऊं, मजा ही आ जाएगा। और जब इसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारूंगी तो ये चौंक जाएगी, तब मैं इसे स्लैब डे के बारे में बताऊंगी। इसे वैसे ये स्लैब डे व्लैब डे कहाँ ही पता होगा। क्या सोच रही है? ऐसा जो मन ही मन में मुस्कुरा रही है, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई तेरी? बबीता सुनीता की बात सुनते सुनते ही उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और हंसने लगती है और सुनीता तुरंत ही बबीता को थप्पड़ सूद समेत वापस करती है। बबीता अपने हाथ को गाल पर लगाकर चौंकते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है सुनीता? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने मुझे थप्पड़ मारा। क्या हो गया है? मैं तो तेरे साथ बस स्लैब डे मना रही थी, और वैसे भी स्लैब डे मनाना तूने ही शुरू किया था। हंसते हुए तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज गए? तुझे क्या लगा मुझे स्लैब डे के बारे में पता नहीं होगा? मैंने कब ऐसा बोला? चल ठीक है, बहुत स्लैब डे मना लिया, अब मैं घर जा रही हूँ। देखू तो क्या क्या काम कर लिया है बहू ने। तू भी मेरे साथ चल, घर पर बैठकर आराम से चाय पीते पीते बातें करेंगे। ठीक है, मेरे घर भी कोई नहीं है, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी, तेरे साथ ही चलती हूँ। इसके बाद दोनों घर आ जाती हैं। रिधि घर का सारा काम कर चुकी थी और घर पर जो भी आता वो उसे स्लैब डे कहकर थप्पड़ मार देती। और जैसे ही सुनीता डोरबेल बजाती है तभी रिधि मन में सोचती है, आ गया मेरा शिकार, अब इसके साथ भी स्लैब डे मनाऊंगी। दरवाजा खोलते ही रिधि सुनीता के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और हंसने लगती है। ये देखकर सुनीता चौंक जाती है। बबीता भी हंसने लगती है। जैसे ही वो रिधि को देखती है तो वो उसकी पड़ोसन है। ये देखकर वो चौंकती हुई कहती है, आंटी आप? आंटी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा ही नहीं और मैं तो स्लैब डे मना रही थी। वो तो ठीक है बहू, लेकिन कम से कम देख तो ले कि सामने कौन है। सॉरी आंटी, सॉरी।
हाँ बहू रिद्धि देख तो ले, वैसे थप्पड़ बड़ा जोर का था। बस कर बबीता, अब हंसना भी बंद कर। ऐसे ही मेरे ऊपर हंसती रही तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। अरे सुनीता, तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं नहीं हंस रही, पर क्या करूँ, हंसी रुकी ही नहीं रही है। बहू एक काम कर, मेरे और सुनीता के लिए एक कप चाय ले आ। रिद्धि बबीता की बात सुनकर किचन में चाय बनाने चली जाती है। बबीता और सुनीता आराम से बबीता के कमरे में बातें कर रहे थे तो सुनीता कहती है, मैंने तो सबसे पहले अपनी बहू के साथ स्लैप डे मनाया था, तू भी अपने बहू के साथ स्लैप डे क्यों नहीं मनाती? सुनीता की बात सुनकर बबीता भी तय करती है कि वो अपनी बहू के साथ स्लैप डे मनाएगी। और जैसे ही रिद्धि चाय लेकर आती है तो बबीता रिद्धि को जैसे ही थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, रिद्धि खुद को बचा लेती है और बबीता को ही थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर सुनीता जोर जोर से हंसते हुए कहती है, तेरी बहू ने तो तुझ पर ही थप्पड़ जड़ दिया। मम्मी जी सॉरी, आपने ही मेरे साथ स्लैप डे मनाना शुरू किया था। बहू मैं भी तेरे साथ स्लैप डे मना रही थी। इसके बाद रिद्धि रात का खाना बनाने के लिए चली जाती है और अपने मन में सोचती है, आज तो मैं लगभग सभी के साथ स्लैप डे मना ही चुकी हूँ। सुनीता आंटी तो खामखा ही पिट गई। खैर उन्हें मारने में मजा भी बड़ा आया, लेकिन मम्मी जी के लिए बुरा भी लग रहा है मुझे। शाम हो जाती है। रॉकी कॉलेज से घर आता है, रंजीत भी ऑफिस से आता है। सभी साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी बबीता आज जो हुआ उसके बारे में अपने दोनों बेटों को बताने लगती है तो रॉकी कहता है, भाभी आपने तो मम्मी के साथ साथ सुनीता आंटी को भी नहीं छोड़ा। तुम सही हो यार, सबके साथ स्लैप डे मना रही हो। कम से कम माँ को तो छोड़ देती, वो बड़ी हैं। अरे बेटा कुछ नहीं होता उनसे, कौन सा जानकर मारा था, वो तो मैंने ही शुरू किया था, लेकिन मैं तो बहू को नहीं मार पाई, उसने मुझे जरूर मार दिया। इतना कहकर सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रिद्धि किचन में चली जाती है और बचा हुआ काम करने लगती है। रॉकी पानी लेने किचन में आता है और बोलता है, भाभी अभी तक आपका काम नहीं हुआ, सोना नहीं है क्या? हो गया, बस चाह ही रही थी। तुम क्या लेने आए हो किचन में? भाभी बस पानी लेने आया था। वैसे भाभी एक बात पूछूं, आपने ना सबके साथ स्लैप डे मनाया, लेकिन भैया के साथ नहीं मनाया, उन्हें क्यों छोड़ दिया? देवर जी कैसी बातें कर रहे हो, अब बस बहुत हुआ स्लैप डे, अब और नहीं। इतना कहकर रिद्धि रूम में चली जाती है। रंजीत को रिद्धि से जरूरी बात करनी थी। रिद्धि के आते ही वो रिद्धि से बात करने लग जाता है। तभी रिद्धि के गाल पर मच्छर बैठ जाता है तो रंजीत मच्छर मारने के लिए हाथ उठाता है और गलती से रिद्धि को तेज से थप्पड़ जड़ता है और वो कहती है, रंजीत ये क्या कर रहे हो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? अरे मच्छर था तुम्हारे गाल पर, वही मारने के लिए तुम्हारे गाल पर हाथ लगाया था, पर गलती से जोर से लग गया। रंजीत ने मुझे गलती से थप्पड़ मारा तो मुझे कितना बुरा लगा, और मैं तो सुबह से सबको थप्पड़ मार रही हूँ। मैंने सबके साथ काफी गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सुबह होते ही रिद्धि अपनी सास और देवर से लेकर जिसको उसने थप्पड़ मारा था उन सभी से माफी मांगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।